लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। और टिश्यू में मैंने बताया था टिश्यू दो टाइप के होते हैं प्लांट्स के अंदर, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक, जो ग्रोइंग होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। और जो नॉन ग्रोइंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट बोलते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही अल्टीमेटली क्या होते हैं? ये कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। तो हमने लास्ट क्लास में मेरिस्टेमेटिक के दो टाइप पढ़े थे। एक पढ़ा था, क्या शेयर हो गया, एक सेकेंड। एक हमने पढ़ा था वो एपिकल, जो लेंथ बढ़ाने में काम आता है। और एक हमने पढ़ा था इंटरकैलरी, जो आपके पार्ट्स होते हैं ना, जो आपके ग्रास के ऐसे पार्ट्स जो रीजनरेट करने होते हैं, जो कट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बताया था लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की लोकेशन है बेटा, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्रेजेंट होता है कैम्बियम में। कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम आपका जो वुड होती है ना, वुड, उसके बीच में होता है, रिंग होती है कैम्बियम की। इसका मेन काम क्या होता है? प्लांट जो चौड़ाई होती है ना, प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है। ये कौन है? विलेज बॉय। नाम चेंज करो भाई, रीनेम करो इसको, अपने नाम को। जो भी नाम है उसको नाम अपना लिखो। ये रामदेव बाबा, विलेज बॉय, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। फंक्शन लिखो, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ का मतलब बेटा था चौड़ाई होता है। व्हाट डज गर्थ मीन्स? गर्थ मीन्स होता है चौड़ाई। चौड़ाई मतलब जैसे कि जो प्लांट की वुड की जो चौड़ाई होती है वो कैसे बढ़ती है? गर्थ। तो वो किसकी वजह से बढ़ पाती है? आपकी कॉर्क कैम्बियम की वजह से, मतलब बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, तो गर्थ का मतलब ये होता है कितनी उसकी चौड़ाई है प्लांट की, उसे बोलते हैं गर्थ। क्लियर? तो ये लिख लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स क्या होते हैं बच्चे, ये एग्जाम में आ सकते हैं। कि अगर वो देखो, सिंपल सी बात है, ये टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है, लगातार डिवाइड कर रहा है, तो इसके कुछ तो फीचर्स होंगे। ठीक है, तो पहला फीचर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स फ्रीक्वेंटली डिवाइड एंड गिव राइज टू न्यू सेल। तो पहला फीचर क्या है? मेरिस्टेमेटिक की जो सेल्स होती हैं वो फ्रीक्वेंटली डिवाइड होती हैं एंड दे गिव राइज टू न्यू सेल। ठीक है, सेकंड फीचर है दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म का बच्चे फायदा क्या होता है? कि इसी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। जो भी सेल कभी डिवाइड करती है ना, मोस्टली जो सेल डिवाइड करती हैं या जो किसी को नरिशमेंट देती है, नर्चर करती है, उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बच्चे गाढ़ा, मतलब बहुत ही थिक, सेंट्रलाइज्ड थिक। ठीक है, ये तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? बच्चों स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही अभी? नो मैम। जस्ट अ नो मैम, सेकंड, नहीं एक सेकंड। अब दिख रही है? दिख रही है मैम। अब दिख रही है? अब दिख रही है? यस मैम। ओके, मैम ये गिफ्ट के बाद क्या लिखा है? किसके बाद बेटा? गिफ्ट के बाद मुझे गिव राइज। गिव राइज
to new cell, give rise to new cell. Next है they have dense cytoplasm and thin cell wall. Dense cytoplasm तो होता ही है, cell wall भी thin होती है. क्यों? क्योंकि thin cell wall होगी तभी तो डिवाइड कर पाएंगे. अगर मोटी cell wall होगी डिवाइड कैसे करेंगे? लगातार, इनको तो लगातार डिवाइड करना होता है ना, इसीलिए. नेक्स्ट है they have prominent nucleus और उसके बाद है they lack vacuoles. lack मतलब इनके अंदर vacuoles नहीं होता. अब क्योंकि तुम सेल चैप्टर पढ़ चुके हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है वैक्यूल्स क्या होते हैं. जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, उसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं. प्लांट सेल का 90 टू 90 मतलब 50 टू 90% जो जगह होती है वो कौन लेता है बेटा? वैक्यूल लेता है. वैक्यूल के अंदर क्या होता है? उस प्लांट का सारा सैप फिल होता है. सैप क्या होता है? प्लांट उसका लिक्विड SAP होता है, ठीक है. तो तुमने कभी अगर आलू काटा हो तो यू मस्ट हैव सीन कि जब आलू काटते हैं तो उसमें से लिक्विड निकलता है थोड़ा थोड़ा. ये कभी मैम स्क्रीन हट गई. अब इन नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है. एक तो बार बार कॉल आते रहते हैं इसलिए और कट जाता है. अब दिख रही है? नो मैम. नो मैम. दिख रही है स्क्रीन? लगा दी मैंने स्क्रीन. अब दिख रही है? यस मैम. ओके. सो अब ना बंद हो यार, ये बार बार नेटवर्क जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि वैक्यूल्स होते क्यों नहीं है. तो होता क्या है ना, क्योंकि अब एक सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है. अब उस प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होंगे. तो ये वैक्यूल्स क्या करते हैं ना, हिंडर करते हैं. व्हाट डू मीन बाय हिंडर? रोकते हैं. सेल डिवीजन में रुकावट करते हैं. अब इन लोग को तो हर वक्त सेल डिवाइड कर, इन लोग को तो हर समय डिवाइड ही करना है ना. तो अगर ये इतनी हिंड्रेंस मतलब कि रुकावट कॉज करते हैं, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में वैक्यूल्स होते ही नहीं है, सो दैट कि वो जल्दी से आराम से डिवाइड कर सके. राइट. सो क्वेश्चन में लिख रखा है मैंने, ड्यूरिंग सेल डिवीजन वैक्यूल कॉजेज हिंड्रेंस. हिंड्रेंस की स्पेलिंग गलत है, हिंड्रेंस स्पेलिंग ये होगी, ठीक है. HINDERANC, hindrance. It with a comma, it is full of sap. It is full of cell sap to provide rigidity to cell. अब सैप क्या होता है? ये होता है सेल का लिक्विड. सेल का जो भी खाना स्टोर होता है ना प्लांट सेल का, वो अपने वैक्यूल में करता है. इसीलिए अगर आपने कभी आलू काटा हो तो जब तुम उसको काटते हो चाकू से या फिर पहसुल से, तो उसमें से लिक्विड निकलता है. प्याज से लिक्विड निकलता है. राइट. दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन सैप वैक्यूल्स. ठीक है. इसका फायदा क्या होता है बेटा? इसका फायदा होता है कि आपकी जो सेल होती है, ओवरऑल जो आपका फ्रूट होगा या प्लांट होगा, जो भी होगी वो चीज, वो बिल्कुल रिजिड रहेगी. नाउ व्हाट इज रिजिड? इट इज एक्चुअली सॉलिड. आई वुड, अब तुम सोचोगे मैम अगर आलू है तो आलू तो सॉलिड रहेगा हमेशा, कभी लिक्विड तो नहीं बन जाएगा. आई वांट टू से, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर पालक का एग्जाम्पल है, अगर हम बिल्कुल फ्रेश पालक लेकर आते हैं मार्केट से, राइट, तो कितनी वो होती है ना बिल्कुल क्या बोलो, क्या वर्ड यूज करो, बहुत चरपी नहीं होती बिल्कुल, मतलब कि आराम से टूट जाती है एकदम ग्रीन. और अगर तुम तोड़ोगे ना तो आवाज भी आएगी, टूट भी जाएगी उसकी लकड़ी, जो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है टूट भी जाएंगी, अलग हो जाएंगी और काफी लिक्विड निकलते हैं. इफ यू पुट दैट पालक फॉर 3 days इन फ्रिज, ये रेफ्रिजरेटर, राइट, तो क्या होगा, 3 दिन बाद तुम देखो उसकी पत्तियां बिल्कुल लटक जाएंगी. अब तुम उसको अगर तोड़ोगे तो क्रंच वाली आवाज नहीं आती, वो टूटता भी नहीं, वो खिंचने लग जाता है, उसमें वो फाइबर निकल जाते हैं. तो पता है क्या हुआ एक्चुअली? फ्रिज में रखे रखे जो वैक्यूल में से जो पानी था ना, सैप था, वो इवेपोरेट हो गया. और तुम सोच, अब ये मत सोचना कि इवेपोरेशन हमेशा गर्मियों में होता है, ठंडे में भी इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. ठीक है, बता रखा है मैंने. तो जब तक सेल का सैप रहेगा ना,
तब तक तो आपकी सेल बिल्कुल रिजिड रहेगी, और जैसे ही सेल का सैप उड़ जाएगा वो सेल क्या हो जाएगी, अनरिजिड। ठीक है, हाँ पूछो क्या पूछना है। मैम हाँ मैम उसमें वैक्यूल्स होते हैं किसमें बेटा? मैम? प्लांट्स में मतलब मैम जैसे आपने बताया मैम पोटैटो में या हर एक प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं, तभी तो उनका खाना स्टोर होगा, एक्सेप्ट मेरिस्टेमेटिक सेल बिकॉज दे हैव टू डिवाइड एंड दे कॉज हिंड्रेंस। हर एक प्लांट सेल में होता है। और देखो स्टार्टिंग में तुम कभी आलू बहुत फ्रेश है तो बिल्कुल क्रंची होंगे, लेकिन अगर आलू भी बहुत पुराना हो जाए ना, एक मान लो 5-6 दिन, तो हल्का सा वो वैसे जाता है, हल्का सा, मैं कैसे वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर सकती, थोड़ा सा स्पॉन्जी, थोड़ा सा ढीला हो जाता है, अजीब सा, वो क्रंच वाली फीलिंग नहीं आती उससे। सबसे बेस्ट एग्जांपल पालक ही है जो मेरे दिमाग में आता है। या धनिया का एग्जांपल देखो, धनिया स्टार्टिंग में आती है कितनी क्रंची होती है, बिल्कुल ग्रीनिश, और 2 दिन फ्रिज में रख दो उसको, बिल्कुल सूख जाती है, सारा पानी कहाँ गया उसका, कहाँ क्या चीज उसमें से चली गई, तो उसका पानी ही उड़ जाता है। और दैट पानी से एक्चुअली सेल सैप जो वैक्यूल्स आते हैं, तो वैक्यूल की वजह से ही प्लांट सेल रिजिड होती है, बट वैक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक सेल में नहीं होते, बिकॉज बच्चे ना मेरिस्टेमेटिक सेल को डिवाइड करना है, तो ये वैक्यूल इतने लिक्विड से भरे होते हैं, तो ये डिवाइड नहीं करने थे इसीलिए। ठीक है, तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म पूरा। 3 टाइप है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, उनके लोकेशन फंक्शन पढ़ लिया हमने, राइट, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स पढ़ लिया। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू बेटा आपकी है 2 टाइप की, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होती है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल को सिंपल क्यों बोलते हैं, चाहो तो लिख सकते हो। सिंपल को मैंने इसलिए सिंपल बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन सेम टाइप ऑफ सेल्स। एक्चुअली क्या होता है, जो ये सिंपल होती है ना, देखो है तो टिश्यू, टिश्यू क्या होता है बेटा, टिश्यू होता है जो बहुत सारे, आई एम सो सॉरी, टिश्यू होता है जो बहुत सारे किसको मिला के बनता है, सेल को, है ना, तो बहुत सारी सेल को मिलाकर आपका क्या बना होगा, टिश्यू। तो अब अगर वो सारी सेल सेम है देखने में, वो एक ही टाइप ऑफ सेल से बन रहा है, तो वो होता है सिंपल। और अगर वो अलग अलग टाइप के सेल से बन, तो क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स। तो जो आपके पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्कैलरनकाइमा और एपिडर्मिस, ये 4 होती है, ये चारों कैसी होंगी, सिंपल होती है, जबकि जाइलम और फ्लोएम क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो फर्क क्या होता है, फॉर तुम एग्जांपल दे, सपोज करो कहां गया इसका, ये देखो, ठीक है, सपोज करते हैं मैं पेरेन्काइमा ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसमें क्या है, अब मान लो पेरेन्काइमा में एक गोल है, दूसरी भी गोल है, तीसरी भी, ये टिश्यू ही है ना, टिश्यू क्या होता है, बहुत सेल को मिला के बनता है, तो ये बहुत सारी सेल्स है। ठीक है, अब इस टिश्यू में क्या है, सारी सेल सेम नहीं है देखने में, आर दे नॉट स्पेरिकल, आर दे नॉट सेम, तो ये हो गया सिंपल टिश्यू। लेकिन अगर ऐसा कोई टिश्यू हो, मैं एग्जांपल एक और दे रही हूँ, कहां गया टेक्स्ट वाला, हाँ, अब जिसमें कि एक शेप, 2-3 शेप, एक शेप ये हो, ठीक है, उसके अलावा वो इस टिश्यू में सर्कल भी हो, मैं एक टिश्यू एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, इतने बड़े बड़े टिश्यू की सेल्स नहीं होती हैं। उसके अलावा उसमें सपोज करते हैं ये वाले सर्कल्स भी हो, तो ऐसी टिश्यू जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं ना बेटा, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये तुम्हें समझ भी आएगा जब मैं तुम्हें जाइलम फ्लोएम पढ़ाऊंगी। जाइलम फ्लोएम बहुत सारी टाइप ऑफ सेल से बनती है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वेरस जो ये वाले है ना, ये लोग पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, ये आपकी एक ही टाइप सेल से बनते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेना सिंपल टिश्यू की। ऑलराइट, तो अब आते हैं नीचे। नीचे में फर्स्ट पॉइंट है, पहला मैं पढ़ा रही हूं तुम्हें, सिंपल परमानेंट पेरेन्काइमा। अब तुम्हें हर एक टिश्यू कैसे याद करना है बच्चे, आपको याद करना है उसकी फंक्शन,
स्ट्रक्चर और लोकेशन, बस और कुछ नहीं, यही तो याद करना है। तो पैरेंकाइमा की बात करते हैं। पैरेंकाइमा की स्ट्रक्चर क्या है? दे आर लाइव सेल। लाइव सेल मतलब क्या होता है? जिंदा होती है, क्योंकि प्लांट में डेड सेल भी होती है ना, ये लाइव होती है। इनकी सेल वॉल थिन होती है, इनकी सेल्स के बीचेस में स्पेस होता है। मतलब अगर एक सेल है तो जब टिश्यू बने होंगे तो हर एक सेल में हल्का हल्का स्पेस होगा। दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, बीच में ना सेल्स के बीच में दे हैव स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। लोकेशन क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, रूट में, लीव्स में, मोस्टली हर पार्ट ही हो गया। ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है? पहली बात तो सपोर्ट देते हैं प्लांट को, ठीक है। और दूसरा, जो स्टेम की पैरेंकाइमा होती है और जो रूट की पैरेंकाइमा होती है वो खाने को स्टोर करती है, स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। इसलिए आपको आलू खाने से न्यूट्रिएंट मिलता है, क्योंकि आलू के अंदर पैरेंकाइमा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आलू किससे बनता है? स्टेम से। ठीक है। इवन आप अगर टर्मरिक हो गई, ये सब चीजें आपके रूट से बनती है। तो अगर मैं बेसिक सिंपल बताऊं तो पैरेंकाइमा का मेन काम होता है आपका, आई वुड से, खाना स्टोर करना। मेनली मेन फंक्शन क्या होता है पैरेंकाइमा का? खाना स्टोर करना। ठीक है। तो ये लिख लो पॉइंट्स और हो जाए बताओ मुझे, फिर आगे लिखते हैं। लिख लिया। सबने लिख लिया? यस मैम। ओके, यू पीपल आर फास्ट। अब आते हैं नोट पे। ये नोट पैरेंकाइमा टॉपिक का ही है, ठीक है। अब इस नोट में दो वर्ड नए पढ़ा रही हूँ, क्लोरेनकाइमा, और पढ़ा रही हूँ तुम्हें ये कौन सा, एरेनकाइमा। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कॉलेनकाइमा क्या होता है और एरेनकाइमा क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे पैरेंकाइमा, ध्यान सुनना बच्चे, ऐसे पैरेंकाइमा जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, विच कंटेन क्लोरोफिल, उसे और जो काम क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस का, उसे हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, राइट। तो एक बार बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे क्लोरोफिल होता है? किस जगह में होता है क्लोरोफिल? लीव्स में। ऑब्वियसली, गुड। तो लीव्स के अंदर जो सेल होती होंगी ना, वो मतलब जो पैरेंकाइमा होती होंगी, वो कौन सी वाली पैरेंकाइमा होती होंगी? क्लोरेनकाइमा, क्योंकि लीव्स की पैरेंकाइमा के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। लीव्स की पैरेंकाइमा के अंदर क्लोरोफिल फिल होगा, तभी तो वो खाना बना पाएगा। तो इसीलिए हम लीव्स की पैरेंकाइमा को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा डिफाइन क्लोरेनकाइमा, तो आप कहोगे क्लोरेनकाइमा ऐसी पैरेंकाइमा दैट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। और ये किस में होगा बेटा? मेनली लीव्स में। लीव्स। ठीक है। नेक्स्ट है एरेनकाइमा। नाउ व्हाट इज एरेनकाइमा? सी, तुमने नोटिस किया होगा जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि लोटस हो गया और भी प्लांट्स हो गए, वो पानी पे ना फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट कैसे कर पाते हैं? एक्चुअली क्या होता है, उनकी पैरेंकाइमा में एयर स्पेस होता है, एयर फिल होता है। अब एयर होने की वजह से क्या होता है, वो हल्का हो जाता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, तुम्हारी प्लास्टिक की बोतल, सपोज करो एक प्लास्टिक की बोतल है, जब तक वो, अगर वो खाली है, ठीक है, अगर प्लास्टिक की एक बोतल है और अगर वो खाली है और ढक्कन बंद है, अगर तुम उसको बाल्टी में डालोगे क्या होगा बताओ? वो डूब जाएगी या फ्लोट करेगी? फ्लोट करेगी। ऑब्वियसली फ्लोट करेगी। अब मैं उस बोतल में पानी भर दूं और ढक्कन बंद कर दूं, फ्लोट करेगी या डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी? मैम वो डूब जाएगी। सिंक कर जाएगी, राइट। क्यों? ऐसा फर्क क्यों हुआ? है तो प्लास्टिक की बोतल ही। फर्क इसलिए हुआ बच्चे, पहले जब प्लास्टिक की बोतल ली थी ना विदाउट पानी, तो उसमें कुछ तो होगा, उसमें एयर था। एयर से चीजें क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो बायंसी लग पाती है। बायंसी में पढ़ाऊंगी तुम्हें फिजिक्स में। तो बच्चे क्या होता है ना, देखो अगर बॉटल हल्की होगी तो जो पानी होगा ना, ऐसे मान लो सपोज करो ये तुम्हारा
बट बकेट है, ये तुम्हारी मान लो बॉटल है। अभी क्या है, पानी भी ऊपर फोर्स लगाती है, ये पढ़ाऊंगी तुम्हें अभी ग्रेविटेशन में। पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है, और बॉटल जो होगा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। अब जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसके हिसाब चीजें होगी। अगर पानी का फोर्स ज्यादा होगा, पानी की फोर्स को बोलते हैं बायोन्सी, बायंट फोर्स बोलते हैं। पानी का फोर्स ज्यादा होगा तो बॉटल क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है वो फ्लोट करेगी, डूबेगी नहीं। लेकिन अगर बॉटल का मास ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स होगा तो क्या होगा, बॉटल डूब जाएगी। तो पहले पानी बॉटल में हवा होने की वजह से पहले वो हल्की थी तो नहीं डूबी। अब बॉटल में जब तूने पानी भर दिया तो भारी हो गई तो डूब जाती है। यही लॉजिक है तुम्हारा इसमें। एरनकाइमा ऐसी पेरेंकाइमा होती है, इसके अंदर हवा भरी होती है। हवा भरने की वजह से क्या हो जाएगी, वो चीज हल्की हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ, दे विल फ्लोट। तो प्लांट्स जो होते हैं इसी वजह से फ्लोट कर पाते हैं। लिखा हुआ है इन एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में पाए जाते हैं प्लांट्स। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेंकाइमा टू गिव। ये ओप्पो किसका फोन है भाई, नाम लिखो, नाम, अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। leaves, air cavities are present in parenchyma to give buoyancy। buoyancy क्या होती है बेटा, upward force होता है, so that कि आपकी चीजें फ्लोट कर सके। आपकी जो जितनी भी नाव हैं सब इसी पे वर्क करती हैं, buoyancy पे काम करती हैं। आपकी जो शिप्स वगैरह होती हैं काफी हद तक। buoyancy मैं लिख रही हूँ स्पेलिंग, BUOYANCY, ये होती है buoyancy की स्पेलिंग। ये ओप्पो F2 फोन किसका है बेटा, काइंडली इसको नाम चेंज करो, जो भी आपका नाम है वो डालो। ठीक है, ये लिख ली डेफिनेशन। लिख लिए, नेक्स्ट पेज डालू या फिर वही दोबारा यस डालू? मैम डालिए। मैम लिख मैम लिख लिया। किया ही नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम लिख मैम लिया। कर लिया। मैम कर लिया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये डायग्राम है पेरेंकाइमा का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ड्रॉ कर लेना आराम से। यू कैन सी दे हैव स्पेसेस इन अराउंड, स्पेस है इनके बीच में, ठीक है, और सेल वॉल भी इनकी काफी थिन होती है पेरेंकाइमा की। तो ये डायग्राम तुम फोटो खींच लो, ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं कॉलन मैम टाइम। स्क्रीन आ ही नहीं रही है। क्या बेटा, मैम डायग्राम तो है ही नहीं। ये है तो मैम बस वो मैम फोल्डर खुला है अभी। मैम फोल्डर खुला है अभी। शेयर नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा। हुआ? नो मैम। नो मैम। नो मैम, बस ऑप्शंस आए मैम जो ओप्पो F9 वाला। जब हो तो बताना मुझे, या दोबारा करते रहो। अब दिख रहा है? नो मैम। मैम अभी तो बस मैम उस पर नो आपने मैम। क्लिक किया है, ऐसा दिखा रहा है। एक मिनट वेट करो थोड़ा। क्या हो गया, नेटवर्क को आ नहीं रहा क्या? मैम आ गया। आ
गया? यस मैम। फाइनली तो इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो या मैं भेज दूंगी, ड्रॉ कर लेना आराम से। फिलहाल तुम अब नेक्स्ट लिखो कॉलन काइमा, स्पेस छोड़ दो लेकिन डायग्राम के लिए, डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ दो। अब लिखो कॉलन काइमा सेकंड टाइप। कॉलन काइमा का स्ट्रक्चर क्या होता है? हम ऊपर वाला बनाना है। हाँ ये ड्रॉ करना है, ये पेरेंट काइमा का हाँ, डायग्राम। ऊपर वाला बनाना है। हाँ पेरेंट काइमा का ऊपर वाला, इतनी जगह छोड़ दो, ठीक है। अब लिखो कॉलन काइमा। कॉलन काइमा के स्ट्रक्चर की बात लिखते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा होते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर एलोंगेटेड एंड थिकन्ड एट कॉर्नर्स। इसके देखो डायग्राम दिख रहा है ये वाला नीचे वाला, इसके सेल्स देखो क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, थिक होते हैं। थिक मतलब बच्चे क्या होता है ना, इनके सेल्स में बता रहे क्यों थिक होते हैं। होता क्या है, ये मान लो ये है, तो यहाँ साइड में ना इनके कुछ कंपाउंड होते हैं, पेक्टिन वगैरह, वो जमा हो जाते हैं कोने पे, इसलिए कोने पे क्या होते हैं बेटा, मोटे होते हैं, ठीक है। ऐसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस इन बिटवीन देम। तो इनकी सेल्स के बीच में स्पेस कम होता है। एग्जाम में डिफरेंस आते हैं, पेरेंट काइमा, कॉलन काइमा, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच में स्पेस कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन, क्या लिखवाई है मैंने, प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ द प्लांट। फंक्शन क्या लिखवाया है, प्लांट को देता है फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमने कभी सनफ्लावर वगैरह तोड़ा हो, वो टूटता ही नहीं है, खिंचता है पर टूटता नहीं है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस प्लांट ऑफ पार्ट्स, सॉरी वेरियस पार्ट ऑफ, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। तुम अगर कभी सनफ्लावर की स्टेम को करोगे, या ऐसी जो ग्रीन कलर की स्टेम होती है ना, अगर तुम उसको मोड़ दोगे टूटती नहीं है, लेकिन भाई तुम अगर ब्राउन कलर की स्टेम को मोड़ोगे, जैसे तुम अगर रोज की स्टेम को जो भी ब्राउन हो चुकी हो, तो वो कट से टूट जाती है ना। तो उसमें मतलब कॉलन कैमा नहीं होता, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया ना, टूट गया। तो ये बेंडिंग वगैरह इसकी वजह से हो पाती है, कॉलन कैमा की वजह से, ठीक है। व्हेन यू आर डन लेट मी नो, फिर हम एक स्कैलरिंग कैमा कर लेते हैं फटाफट से खत्म आज। आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन याद करना है सबका, और बहुत सही इजी नोट्स हैं ये, वरना एनसीईआरटी में पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन याद करो, काम खत्म। ये डायग्राम है, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये वाला जो व्यू है ना, ये वाला मैम थोड़ा सा ऊपर कर। थोड़ा सा ऊपर कर दो, एक सेकंड, एक सेकंड। मैम हो गया। हो गया, ठीक है। यस मैम। अब जो ये डायग्राम बचे, इसमें दो डायग्राम इसलिए ड्रॉ करें क्योंकि अलग अलग मतलब है इन दोनों डायग्राम का, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब ये होता क्या है, अगर ये स्टेम है, ठीक है, और उसको मैं सीधा ऐसे काट दूं, मतलब मैं एक सेकंड रुको, कहाँ गई वीडियो, दिख रही हूँ मैं, देखो। यस मैम। अगर सपोज करो ये स्टेम है, ठीक है, इसको मैं ऐसे काट दूं, ऐसे करके, ठीक है, जैसे मैंने एक चाकू लिया, उसको ऐसे सीधा काटा, तो इसको बोलते हैं बेटे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। मतलब आपको, आप उसको काट दोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और अगर इस पेन को मैं ऐसे काटूं, ऐसे सीधा, तो कैसे दिखाई देगा तुम्हें, पेन गोल दिखाई देगी ना।
अगर तुम मान लो ये स्टेम ही है, तो स्टेम को अगर ऐसे काटोगे तो तुम्हें स्ट्रेट दिखाई देगा, और ऐसे काटोगे तो ये बीच से क्या दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। इसलिए आपको एक डायग्राम लंबा दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं लॉन्ग रिफ्लेक्शन, एक डायग्राम गोल दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने उसको बीच से काटा है। तो अगर इस ऐसे काटोगे, जैसा आलू नहीं होता, आलू को अगर बीच से काटोगे तो गोल दिखाई देगा बीच से, तो वो होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर ऐसे काटोगे तो वो कैसे लंबा दिखाई देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, शक्ल आ रही है ना मेरी, वो बता रही हूँ कि फर्क क्या होता है लॉन्गिट्यूड सेक्शन में और ट्रांसवर्स सेक्शन में। ठीक है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे काटने पे, और ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्लियर है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन। कहाँ गया, तो हमारा कॉलनकाइमा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कैलेनकाइमा। स्कैलेनकाइमा में काफी डिफरेंसेस हैं। स्कैलेनकाइमा जो होता है बट उसकी सेल्स जो होती है डेड होती है। ठीक है, तो ये लिख लो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, थोड़ा ब्लर है मैं पढ़ दे रही हूँ, एक बार रीड कर दे रही हूँ। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, the cells of this tissue are dead। ठीक है, इस सेल की टिश्यू जो सॉरी इस टिश्यू की सेल होती है वो डेड होती है। एक सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है दे आर लॉन्ग एंड नैरो एंड देयर वॉल्स and their walls are thickened, इनकी walls बहुत मोटी होती है। their walls are thickened due to, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लिग्निन। ठीक है, तो इनकी जो वॉल्स होती है ना काफी मोटी मोटी होती है, इनकी जो सेल की वॉल होगी ना काफी मोटी मोटी थिक होती है क्योंकि उसमें लिग्निन होता है। लिग्निन जैसे तुम्हारा सेल्यूलोज होता है ना, केमिस्ट्री का कंपाउंड होता है सेल्यूलोज, वैसे लिग्निन होता है। ठीक है, लिग्निन की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, एग्जाम में आती है डेफिनेशन, अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज सीमेंटिंग, व्हिच एक्ट एज सीमेंट या सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है मैम, ये लॉन्ग एंड नैरो के बाद क्या लिखा है? इसके बाद लॉन्ग एंड नैरो, एंड लिख तो दिया मैंने ग्रीन से, एंड देयर वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, जहां पे ब्लर है मैंने लिख दिया है। और लिग्निन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल एंड हार्डन्स देम, हार्डन्स का मतलब होता है उसको हार्ड करता है, हार्डन्स देम। ठीक है, तो स्कैलेनकाइमा की जो टिश्यूज होती है काफी हार्ड होती है और डेड होती है इसलिए और हार्ड होती है, इसलिए आपकी तुम्हारी वुड वगैरह देखो कितनी हार्ड होती है। तुम पता है जो जूट बैग आता है ये सब आती चीजें सब स्कैलेनकाइमा कंटेन करती हैं। इवन तुम्हारे जो वो नहीं होते हैं, अखरोट होता है उसका छिलका हो गया, ठीक है, इसके अलावा सीड्स के छिलके हो गए, और नारियल देखा, नारियल उसका जो छिलका होता है कितना हार्ड होता है, ऑल दैट कंटेन स्कैलेनकाइमा। और स्कैलेनकाइमा क्यों हार्ड है, क्योंकि बच्चे उसका जो सेल है ना, उसकी जो सेल्स हैं, जैसे मान लो ये सेल है और ये एक और सेल है, तो इनके बीच में स्पेस तो भूल जाओ, स्पेस तो है ही नहीं। इनके बीच में पता है क्या भरा होता है, इनके अंदर बीच में भरा होता है लिग्निन, जो उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल तरह काम आता है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अब फिजिक्स के लिए ज्वाइन करना। ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है, ज्वाइन फॉर फिजिक्स, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।